हर एक गांव के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ भी जगह मिले सुलभ शौचालय बनाना है मुझे, ताकि ये गंदगियाँ दूर हो। तीसरा 500 लड़कियों की शादी मुझे कराना है अपने विधानसभा में प्रत्येक साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमा न्यूज़ 22। मैं हूं आपके साथ धनंजय प्रसाद। आज हम पहुंचे हैं दरौदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और यहाँ के प्रत्याशी हैं निर्दलीय प्रत्याशी राजेश गिरी जी। आइए इनसे हम आज कुछ चुनावी मुद्दा पे बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी धन्यवाद आपका धनंजय जी, धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले आपसे पहला सवाल यह है कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जी देखिए, चुनाव लड़ने का मुख्य कारण है समाज सेवा। हमको समाज का सेवा करना है और हम हो गए हैं फ्री। हमारे पास जो कार्यक्रम था, जो काम था, सब बेटा हुआ संभाल रहे हैं। मेरे को उद्योगपति हैं, तो उद्योगपति होने के नाते मैं सोचा कि अपने क्षेत्र में आकर कुछ समाज की सेवा करें, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा मेरा यही है कि एक तो रोजगार लाना हमारे अपने क्षेत्र में। हमारे बिहार के मजदूर यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए, तो 5,000 10,000 के जाकर वहाँ करते हैं। वो काम हम यहाँ करें, वो यहीं पर है, यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए मैं आया हूँ, रोजगार देने के लिए आया हूँ। मेरा मेन मुद्दा रोजगार देना है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कीजिएगा? शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, शिक्षा भी रोजगार से जुड़ा हुआ है और हमारी एक सपना है कि हर 2 किलोमीटर के बाद एक बढ़िया से स्कूल बने। हर पंचायत में एक स्कूल बने, ठीक ना। हर पंचायत में बढ़िया स्कूल बने कि जो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों पर उसी तरह सरकारी सुविधा से मुहैया कराया जाए। जी, शिक्षक भी। आप क्षेत्र में लगातार परिभ्रमण कर रहे हैं, जनता की तरफ से आपके लिए क्या प्रतिक्रिया आ रही है? हम तो जनता के कहने पे ही खड़ा हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। जनता ही तो हमें कराई खड़ा। हमारे पंचायत के लोग, हमारे लोग नया चेहरा देख रहे हैं। जनता के लोग ही हमें खड़ा कराए हैं, तो जनता तो हमारे साथ है। जनता हमारे साथ। बिहार में इतनी सारी पार्टियां हैं, अब कोई पार्टियां क्यों नहीं ज्वाइनिंग कर लेते हैं? हमारा जो चेहरा है नया है। हमारा राजनीतिक जो बहुत पुराना था, 1988-89 में था मैं, और इस समय हमें कोई राजनीतिक पार्टी में पकड़ने, तो इसे मैं अपने सेल्फ डिपेंडेंट आज़ाद होकर चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ कि आज़ाद होकर सेवा करूँ जनता को। इसलिए किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करता। अगर आगे समय जुड़ने के लिए अवसर मिले तो आप जुड़िएगा? देखिए, समय बलवान है, समय सत्ता ये सब परिवर्तनशील है। हम आज कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी जिस मुद्दा पे हैं उसी मुद्दा पर रहेंगे। आप चुनाव जीतने के बाद से सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा दरौदा विधानसभा क्षेत्र में? सबसे पहला कदम मेरा बाबा महेंद्र नाथ है हमारे क्षेत्र से। जी, हम लोग उनके हैं, संगत जी का हम लोग हैं, और सबसे पहला काम मेरा होगा तो वहीं से शुरू होगा। मैं अभी चुनाव इस समय शंख भी बजाया हूँ, तो वहीं जाकर बजाया हूँ। तो सबसे पहले मैं बाबा महेंद्र नाथ के दरबार में एक सुलभ शौचालय बनाने का मेरा सपना है। उसको बाबा साकार करेंगे, वहीं से शुरू करूँगा। उसके बाद क्षेत्र में मैं अपना प्रचार प्रसार के साथ साथ मैं काम भी करूँगा। आप क्षेत्र में लगातार परिभ्रमण कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है ऐसी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का? देखिए, क्षेत्र में हम एक तो दूरी बना कर रह रहे हैं, और कोरोना महामारी तो है ही, उसके लिए हम लोगों को दूरी बनाकर घूम रहे हैं और परहेज भी हम कर रहे हैं। और हम लोग जो कोरोना की जो हम लोग नोएडा दिल्ली में देखे हैं, सुने हैं, कोरोना महामारी में कोरोना का इलाज है, जैसे गर्म पानी पीना, उसका काढ़ा बना के पीना, वो सब हम लोग ले रहे हैं। और मैं सब लोगों को, अपने साथ घूमने वाले सबको मैं हिदायत देता रहता हूँ कि आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को दूरी बनाकर गुजारो। कोरोना काल, कोरोना बीमारी बहुत महामारी बीमारी है, इसमें सबको सावधान रखकर हम चल रहे हैं। जी, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, चुनावी मुद्दा मेरा बताया तो मैं, हमारे 3 चुनाव का मुद्दा अभी तक है। एक तो बाबा महेंद्र नाथ के यहाँ सुलभ शौचालय बनाना, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ, इस तरह की सुविधा किसी ने नहीं ध्यान दिया बनाने के लिए। दूसरा, हर एक गाँव के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ भी जगह मिले सुलभ शौचालय बनाना है मुझे, ताकि ये गंदगियाँ दूर हो। तीसरा, 500 लड़कियों की शादी मुझे कराना अपने विधानसभा में प्रत्येक साल। और आपसे और सवाल किया, चुनाव समीप आते ही सारे नेता
क्षेत्र में घूमने में लगते हैं। ऐसे ये बात जनता की कहना है कि चुनाव समय आते ही सारे नेता क्षेत्र में घूमने लगते हैं। इस पर और चुनाव जीतने के बाद कभी दिखाई भी नहीं देते हैं क्षेत्र में। इस पर आपका क्या विचार है? जी देखिए, हम तो पहली बात हम नेता नहीं है। आप तो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम नेता लोग मान रहे हैं, लेकिन मैं नेता नहीं हूँ। मैं अपने विधानसभा का बेटा बन के आया हूँ मैं, क्योंकि मैं रोजगार से जुड़ा हूँ, उद्योगपति मैं हूँ। उद्योग धंधा को बढ़ाने के लिए आया हूँ, नेतागिरी करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं झूठ साथ बोलूँ, मैं यहाँ जनता की सेवा करूँगा, तन मन धन से करूँगा, लगन से काम करूँगा। मैं जनता के बीच ही रहूँगा और जनता के साथ ही रहना है मुझे। जी, और आपसे एक सवाल कि आप चुनाव जीतने के बाद रोजगार के लिए अपने क्षेत्र में क्या क्या कीजिएगा? चुनाव जीतने के बाद रोजगार ही रोजगार यहाँ करना है मुझे। किस टाइप का रोजगार? लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, क्योंकि मेरा एक खुद का एक बिजनेस है जो हम लोग जूते चप्पल से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह वहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो मैं बता दूंगा आपको समय आने पर, कैसे कैसे क्या क्या काम चल। पावर प्रेस लगा कर भी कुछ किया जा सकता है, रिंग बना कर किया जाता है, नट बाल्टू बना कर किया जाता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में है, मैं उसको बाद में विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन क्षेत्र में तो इस तरह के इतने पूंजीपति नहीं है जो कि रोजगार अपना खुद का बना सके। देखिए, ये जो है ना लघु उद्योग बताया है ना, एक घर में बैठ के हो सकता है, उसको मुहैया कराया जाएगा सरकार से, कुछ सुविधा दिया जाएगा, कुछ हम एफर्ट करेंगे, कुछ राय देंगे लोगों को, कुछ इस तरह करके इसको चलाया जाएगा। छोटे छोटे से भी स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। और आप जनता से क्या कहना चाहिए चुनाव को लेकर हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? मैं जनता का आभारी हूँ। मैं जनता हमें खड़ा किए, मैं जनता से कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीता है। एक बार हम नया चेहरा हूँ मैं, एक बार मौका हमें दें इस चैनल के माध्यम से, और फिर हमारे सेवा का लाभ लें। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में चुनाव करने का निर्णय लिया गया है, क्या ये निर्णय सही है या गलत? देखिए, ये निर्णय तो सही नहीं है, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी महामारी है, लेकिन सरकार के आगे हम लोग भी बाध्य हैं। सरकार जब चाह रही है कि चुनाव हो तो चुनाव हो, हम लोग क्या कर सकते हैं? आप इसका कभी विरोध नहीं किए हैं? नहीं, अब हम अकेले विरोध कैसे कर सकते हैं? हम अकेले हैं, हमारी मान लीजिए कि सत्ता में सरकार बैठी, उनको देखना चाहिए ना जी। हम तो अकेले हैं, हम तो निर्दलीय, हमारे तो कोई पार्टी भी नहीं है, तो हम कैसे विरोध कर सकते हैं? हम अकेले का नाम तो फोड़ नहीं सकता। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, इन लोगों से तो बात कर सकते हैं। जी, जनसंपर्क में सारे नेताएं कर रहे हैं, सारे विधायक लोग कर रहे हैं, जो भी जीते हैं वो, और जो हारे हैं वो, जो खड़ा होने वाले सब लोग कर रहे हैं, तो उसी देख कर हम भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी धन्यवाद, स्वागत है आपका। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।